नमस्कार बच्चों, ये वीडियो है राजस्थान बोर्ड वाले सभी बच्चों के लिए। और इस वीडियो में हम लोग राजस्थान बोर्ड का सिलेबस देखेंगे कंप्यूटर साइंस कक्षा 11 के लिए, सत्र 2024-2025 के लिए। तो बच्चों, ये है आपका सिलेबस। क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। यहाँ आप देख पा रहे हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, है ना। राजस्थान बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के भी आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, क्लास 11th, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में आपके यूनिट कौन कौन से है ना, और किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है वो जान लीजिए। यहाँ पर पहले कॉलम में यूनिट का नाम, दूसरे कॉलम में अध्याय का संख्या और नाम दिया हुआ है, तीसरे में जो है शीर्षक और विषय वस्तु, और जो चौथा कॉलम है उसमें अंक भार यानी मार्क्स बताया गया है। पहला जो आपका यूनिट है उसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर 1 है कंप्यूटर सिस्टम, चैप्टर 2 है इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम, चैप्टर 3 है आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स। क्या क्या चीजें हैं तो देखिए, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम पढ़ना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, सीपीयू मेमोरी और मेमोरी का टाइप जैसे प्राइमरी, कैश, सेकेंडरी, ये पढ़ेंगे। यूनिट ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे जैसे कि बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी। फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज और डिवाइस ड्राइवर्स। फिर प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पढ़ेंगे जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर इंटरफेस पढ़ेंगे। फिर बुलियन लॉजिक पढ़ेंगे, है ना। बुलियन अलजेब्रा का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जैसे नॉट, एंड, और नैंड, नॉर, ये सब क्या होता है, ये मतलब बेसिकली ये तो गेट्स होता है, इन सभी गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रुथ टेबल क्या होता है ये पढ़ेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ और लॉजिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका कन्वर्जन पढ़ेंगे बिटवीन नंबर सिस्टम्स में। फिर इनकोडिंग स्कीम्स पढ़ेंगे, एस्की, इसकी एंड यूनिकोड, यूटीएफ 8 और यूटीएफ 32। इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंतर्गत पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, क्लाउड सर्विसेज जैसे कि SAAS, है ना, IaaS, PaaS क्या होता है ये पढ़ेंगे। ब्लॉक चेन्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपका पहला यूनिट है जिसमें कि आपके 3 चैप्टर्स बताए गए हैं, इससे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब है आपका यूनिट 2, जिसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, चैप्टर 5 है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, चैप्टर 6 है फ्लो ऑफ कंट्रोल, चैप्टर 7 है फंक्शंस। ठीक है, इसके बाद आप चैप्टर 8 पढ़िएगा। चैप्टर 8 है दैट इज स्ट्रिंग। फिर चैप्टर 9 है लिस्ट, चैप्टर 10 है टपल्स एंड डिक्शनरीज। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 45 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स का जो प्रश्न होगा, है ना, सबसे ज्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये आपके यूनिट 2 से पूछे जाएंगे, यानी पाइथन प्रोग्रामिंग से। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये डिटेल में चीजों को बताया गया है, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको भी बताऊंगा तो समझ में आएगा नहीं वैसा। ठीक है, आप जब चैप्टर पढ़ेंगे आपको सबको समझ में आने लगेगा। तो ये देखिए पूरा जो है डिटेल दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है यूनिट 2 में। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट 3, जिसका नाम है सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। इसमें क्या है, आपको एक ही चैप्टर मिलेगा, चैप्टर 11 सोसाइटल इम्पैक्ट, है ना। इसमें डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, साइबर क्राइम के बारे में पढ़ेंगे, साइबर सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इस यूनिट से? 15 अंक के। ठीक है, तो आपका जो सबसे ज्यादा अंक का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यूनिट 2 से, उसके बाद यूनिट 3 से, और सबसे कम जो है वो आपका यूनिट 1 से। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल में देखिए क्या क्या चीजें होंगी। लैब टेस्ट होगा जिसमें आपको पाइथन का प्रोग्राम लिखना है। इसमें जो है आपका 60% जो है वो लॉजिक चेक किया जाएगा, है ना, या ऐसे कर सकते हैं कि जो भी मार्क्स होगा उसमें 60% मार्क्स लॉजिक के लिए दिया जाएगा, 20% मार्क्स जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और 20% मार्क्स जो है कोड का क्वालिटी के लिए। फिर रिपोर्ट फाइल आपको जो है जमा करना होगा जिसमें मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम्स लिखा हुआ होना चाहिए। फिर वाइवा होगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या है। रिपोर्ट फाइल के लिए 7 मार्क्स और वाइवा के लिए 3 मार्क्स। इसके बाद है आपका प्रोजेक्ट। आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, जो कुछ भी आपने कंसेप्ट सीखा है क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस में, 8 मार्क्स का। ठीक है,
तो बच्चों, मैंने जब इस सिलेबस को देखा तो मैंने यही पाया कि आपका जो सिलेबस है राजस्थान बोर्ड का, वो सीबीएसई का जो बोर्ड है लगभग वही है ना। 95% जो है लगभग वही है। अच्छा, अगर आपको किताबें क्या पढ़नी होगी, तो किताबें अगर आपको पढ़नी है तो आप एनसीईआरटी की किताब भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की किताब आती है आपका कंप्यूटर साइंस क्लास 11 के लिए, तो वहां से सारा कुछ टॉपिक्स आपको जो है मिल जाएगा। तो बच्चों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोग किस किस जो है सिटी से हो, और आपके स्कूल में कंप्यूटर साइंस इंग्लिश में पढ़ाई हो रहा है या हिंदी में पढ़ाई हो रहा है, सब कुछ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।